Assalamu alaikum students. Grade 3. Today we are going again conducting practical class because in last class I told you about tables, but I think in previous class we didn't. हमने टेबल नहीं बनाया था, तो अब जो है आपने हेडर और फुटर की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे। और आगे की जो क्लासेस हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, उसकी एक्सरसाइज हो गई है। तो प्लीज़ जो है आप स्कूल में लाकर बुक्स को चेक करवा दें। आज जो हम वर्क करेंगे वो हम प्रैक्टिकल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिकल जो है स्कूल ओपन होने से पहले, जब स्कूल ओपन हो तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हुई भी हो। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क पर। आज हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ा था, और वो हमने इंसर्ट के ऑप्शन में हेडर और फुटर के बारे में पढ़ लिया था। और उससे पहले हमने होम के टैब में फॉन्ट साइज, पैराग्राफ और स्टाइल्स के बारे में भी पढ़ा था। ग्रेड 3 हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रैक्टिकल किया जाए आप प्लीज़ उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें वो तमाम चीज़ें पहले से आती हों। ओके, यहाँ अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले होम का टैब इंसर्ट टैब पर हम जाएंगे, और इंसर्ट टैब के पास जाने के बाद हमारे पास टेबल की एक फैमिली है। सिर्फ टेबल की फैमिली में टेबल मौजूद है, इसकी मदद से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, देखें 2 3 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि आपको टेबल इंसर्ट करना है। ये देखें कितने कॉलम्स में करना है, जिस पर हमने माउस की मदद से कर्सर को लेकर जा रहे हैं वो उतने टेबल्स को ड्रॉ करना है। इसके अलावा अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे 10 कॉलम्स बन सकते हैं। और अगर हमें ऐसा टेबल क्रिएट करना है कि जिसमें 10 से ज़्यादा आपके कॉलम्स मौजूद हों, तो यहाँ पर इंसर्ट का जो ऑप्शन है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो हमें टेबल साइज, नंबर्स ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू डिज़ायर देते, जो भी आपकी डिज़ायर है, जितने आप कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो उसमें ऑप्शन मौजूद नहीं था। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 13 करना है, ठीक है। देन नंबर्स ऑफ रो मेरे पास 10 है, ये मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिक्स कंटेंट, ऑटो फिक्स विंडो, रिमेंबर डेमिनेशन ऑफ न्यू टेबल, अब जैसे ही मैंने ओके किया है तो ये मेरी डिज़ायर के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसने 13 टेबल्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो अगर हम चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उस टेबल को ड्रॉ करवा सकते हैं। देन अगेन मैं टेबल पे गई हूँ, उसके बराबर में है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल्स, क्या आपको टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी आज अभी नहीं पढ़ाऊँगी मैं आपको, ये जब आप ग्रेड 4 या 5 में पहुँचेंगे एक्सेल के बारे में, तो हम यहाँ से इस टेबल को भी दे सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे है क्विक टेबल। ये क्विक टेबल क्या है, कैलेंडर से इसके अंदर बिल्ड आप खुद करना चाहें अगर इसको जल्दी से, तो एक क्विक रिस्पॉन्सिव होते हैं और आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे देखें मौजूद हैं, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3, कैलेंडर 4, लेटर्स नेम। ये क्विक टेबल्स हैं कि इसकी मदद से आपको देखिए किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो आप खुद से यहाँ पर आइटम्स, बुक्स वगैरह को डिलीट करके यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको लिखना है वो लिखकर यहाँ पर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो तमाम ऑप्शंस आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है आप जो क्लास में हैं, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक टेबल लिखने के लिए वर्ड पर किस तरह से टेबल बना सकते हैं। तो हम यहाँ से नहीं ले रहे टेबल, हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर देते हैं कि नंबर्स ऑफ कॉलम कैसे होती है, मैं ये जो कॉलम्स करते हैं ना सीधे नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास टेबल में कितना होता है 5, और नंबर्स ऑफ रो हमारे पास कितने होते हैं 10, ठीक है। नंबर्स ऑफ रो 5 एंड नंबर्स ऑफ रो 10 यहाँ साइड में रखकर इसको हमने ब्रैक कर दिया है, ठीक है।
तो ये पूरे जो है हमारे इसका साइज़ जो है वो बढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं, हम कोई से भी लिख लेते हैं, 5 का लिख देते हैं, 5 का टेबल लिखने तो हम 5 का टेबल लिख देते हैं। तो जो भी आपको अपनी मर्ज़ी से डिज़ायर टेबल जो भी आपको लिखना है, जैसे 5 बनता 5। अभी हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं, आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है लास्ट वाली क्लास हमने किया था, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्शन करवा कर फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये 28 हमने कर दिया है ताकि हमें सबको ये नज़र आए, ठीक है। ये 21। इसको हम लिखने के बाद एक साथ भी सिलेक्शन कर सकते थे कि एक साथ हम सेलेक्ट कर लें और फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। क्लास ना, ये हमने कर लिया है सिलेक्शन। अब यहाँ देखें ऊपर टेबल्स, और टेबल्स के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन का ऑप्शन दिया है, तो वो आपसे आपसे कह रहे हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग आप करना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप टेबल को किसी डिज़ाइन में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तमाम ऑप्शंस ये देखिए यहाँ पे मौजूद है। जिस डिज़ाइन पे मैं अपने कर्सर लेकर जा रही हूँ वो उस डिज़ाइन को शो कर रहा है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कोई एक डिज़ाइन रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, चले इसको रख लेते हैं, थोड़ा लाइट हो रहा है ये डिज़ाइन हमने रख लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले वो बॉर्डर्स पूछ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको बॉर्डर बॉटम बनाना है, टॉप बनाना है, लेफ़्ट बनाना है, राइट बनाना है, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स बनाना है, ठीक है। तो ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स, ये यहाँ पर ये इसको बॉर्डर्स बना देगा। इसको हम पहले सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल A की मदद से। देन अगर ऑल बॉर्डर्स हम कर देते हैं इसको, तो देखें ये उसी तरह से बॉर्डर्स बन चुके हैं। अभी शेडिंग भी पूछ रहा है। अगर आपको शेडिंग करवानी है अलग, यानी 5 है, यहाँ पर मुझे ये शेड पसंद नहीं आ रहा, ये देखें, आप डिफरेंट शेडिंग वर्क भी करवा सकते हैं। ये लाइक दिस, यहाँ पर शेडिंग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। देखें, या आप डिफरेंट टाइप की शेडिंग चेंज करके अपना टेबल यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई से भी एक टेबल लें, उसको घर पे बैठकर उसको बनाने की कोशिश करें कि हमें टेबल बनाना है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखें टेबल बन चुका है, और आप इरेज की मदद से इरेज भी कर सकते हैं, और दूसरा स्टाइल चेंज करना चाहें तो फिर दूसरा स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल ऑफ 5, टेबल 6 कुछ भी खुद लिखकर। फिर हम इसकी इस नेक्स्ट क्लास में हम जब थ्योरी करें, हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस करवाऊँ, ताकि आप लोगों को, जिसको कोई ऑनलाइन क्लासेस में बुक्स में मसला हो रहा है या कॉपी वर्किंग में मसला हो रहा है, तो फिर जब स्कूल में आएंगे तो वो ज़्यादा आसानी के साथ कर लेंगे। तो जब तक के लिए वर्क जो है आप अपना सब भेज दीजिएगा स्कूल थर्सडे को, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।